कचरा जो है 4-4 दिन का 5-5 दिन का वैसे ही पड़ा हुआ है, आके साफ़ नहीं करते ये लोग, झाड़ू नहीं मारते नीचे। फैन गिरा ना, फैन। हाँ फैन मैं मरते थे यहाँ बच्चे लोग को, क्या है ये तो हटने में ये इंजेक्शन ला के रखे हैं कल रात से, ये बच्चों को इंजेक्शन नहीं दे रहे। बच्चा अच्छा है, कुछ नहीं हुआ, बच्चे को इंजेक्शन ला के रखे और नर्स इंजेक्शन भी दे के नहीं गई बच्चे को। ये हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोहाश। गोहाश अंदर आज स्पेशल स्टोरी के अंदर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही नई टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुलबर्गा शहर कोविड-19 की पहली मौत के लिए जाना जा रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन और हर वो डिपार्टमेंट काफी कोशिश कर रहा है कि कोविड-19 को इसमें बिल्कुल प्रोटेक्शन दे और कोई केसेस बढ़ते ना जाए, लेकिन फिर भी गुलबर्गा शहर के अंदर काफी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एडमिशन अपनी जगह कोशिश कर रहा है, लेकिन कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या जहां पर कोविड पेशेंट रखा जा रहा है वहां पर फैसिलिटीज नहीं मिल रही। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ फिलहाल पैनल में बुलाया जा रहा है इम्तियाज सिद्दीकी साहब को, जो कि एक्स कॉर्पोरेटर भी हैं और साथ साथ काफी सीनियर वर्कर हैं। इम्तियाज सिद्दीकी, वेलकम टू गोहाश। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब। इम्तियाज सिद्दीकी साहब, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने चंद वीडियोस हमें भेजे थे, उस पर हम बात करने वाले हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि जिम्स जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहां पे बच्चों का जो वार्ड है वहां पर पंखा गिरा हुआ नजर आ रहा है और हमने इंजेक्शन जो लोड किए हुए वो दिख रहे हैं, और बच्चे की मां ये कह रही है कि भाई उसे इंजेक्शन नहीं दिया गया, काफी मतलब गलीसा दिख रही। तो ये मतलब ये वीडियो पुराना वाला वीडियो है गवर्नमेंट का, ये फ्रेश वीडियो, इस पर आप जरा बताएं हमें। देखिए ताहिर अब्बास साहब, मैंने खुद आज से 4 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर गया जी। जाकर मैंने वो वार्ड को देखा, वार्ड नंबर कह सकता हूं मैं 249 वार्ड नंबर था। ओके। जब मैंने देखा वहां एक फैन नीचे गिरा हुआ था तो वो लेके जाके बाहर रखे थे। मैंने सबसे पहले वहां के कचरे के बारे में सवाल किया एक लेडी से, आपके पास विद प्रूफ, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, इल्जाम के मायने वो होते हैं कि हम किसी को अनजाने में बगैर देखे के, मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूं। इस शहर में पहली मौत होने के बावजूद आप वहां पे 7 दिन का कचरा नजर आएगा, अलग अलग कंपनी के पानी के बॉटल्स नजर आएंगे। एक बेड पे एक नानी बेटी, नानी नवासी और वो नानी की बेटी, मां बेटी नवासी, 3 मिलकर एक बेड पे सो रहे हैं। मैं जब ये देखा, उनका कोरोना का टेस्ट सैंपल लेके टेस्ट करने के लिए भिजाए हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता, वो पॉजिटिव आता तो माँ और नानी ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते। तो जब मैंने ये देखा, देखकर मैं पानी का बोतल उठाया, जबकि क्यों, इस बात की दलील है मेरे पास कि वो रूम का, वो वार्ड का मैंने वीडियो लिया, वहां से वीडियो लिया। आपने कहा कि इंजेक्शन, मैं पूछ रहा हूं, दुनिया के तमाम लोग इतनी सलाहियत तो रखते हैं, जब कोई इंजेक्शन लोड कर देते हैं जहां पे 1 साल से 3 साल 4 साल के बच्चे को रखे, उस वो छोटे बच्चों के पास लोड किया हुआ इंजेक्शन रखा हुआ है, अगर ये इंजेक्शन किसी को लगा देता, बच्चा प्रेस कर देता,
जबकि ये 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इंजेक्शन देना था वो कहीं ना कहीं शायद उसका डोज खत्म हो चुका है और नर्स ने ऐसे ही रख दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है। आप उसे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? अरे अगर रख दिया है तो ये चिल्ड्रंस वार्ड है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये चिल्ड्रंस वार्ड है, यहाँ से उठा के ले जाओ। ये उठा के लेके नहीं जा रहे। और सबसे आप ऐसी चीजें नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। आपने फिर नहीं पूछा कि भाई पानी का बोतल अलग अलग कंपनी के क्यों है। वो इसलिए है कि बाहर से लोग पानी के बोतल ला के दे रहे हैं अपनी तरफ से, जबकि ये कहते हैं कि हम पानी का कोई चीज भी आप लेके जाके पेशेंट को नहीं देना, सब कुछ हम देंगे। कहां से दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। जबकि आपके दलील के तौर पे मेरे पास वो एविडेंस भी है, लोग वार्ड बॉय को बुलाए तो वार्ड बॉय अंदर आने को तैयार नहीं है, सफाई कर्मी अंदर आने को तैयार नहीं है, नर्स आती देखने को तैयार नहीं है, डॉक्टर्स भी देखने को तैयार नहीं है। जब डॉक्टर्स देखेंगे तो आदमी का मसले का हल होगा। ना डॉक्टर देखना चाह रहा है ना कोई मसला हल हो रहा है। तो आप ये नहीं पूछ रहे कि भाई पानी का बोतल कैसे आ गया, ये कचरा कैसे गिरा है। मेरी बहन कहती है भाई ऊपर जो फोर्थ फ्लोर पे कोरोना पॉजिटिव को जहां लोग मेजर्स को रखे हैं वहां के हम्माम को नहीं देख सकते, वहां के हम्माम को नहीं देख सकते। तो फिर आप क्या बताएंगे मेरे को कि वो इंजेक्शन हो सकता है उसको जरूरत नहीं है। अगर उसको जरूरत नहीं है तो एक इंजेक्शन वेस्ट हो गया, हमारी इनकम टैक्स दी हुई कमाई का एक इंजेक्शन वेस्ट हो गया, उसका हिसाब कौन देगा? लेकिन मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जब इतना सारा फंड फ्लो हो रहा है, सीएम रिलीफ फंड को दिया जा रहा है, पीएम रिलीफ फंड को दिया जा रहा है, तो ये आखिर पैसा जा रहा कहाँ है? जब हजारों की तादाद में राशन आ जा रहा है, फूड सप्लाई हो जा रहा है, तो क्या फूड ये सप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा, वाटर सप्लाई नहीं हो रहा। हमने ये भी सुना है कि वहां पर कॉमन पानी की जगह है जहां पर कोविड पेशेंट में बटन दबाकर पानी ले रहे हैं। क्या क्या मामला है बताइए। आप गौर करें, अभी फिर वक्त कुछ नए लोग गए हैं, वो लोग फर्स्ट टाइम गए वहां पे पिकनिक के लिए नहीं, वो लोगों को आप कोविड पेशेंट है बोल के लेके जाके डाले हैं। उसमें जिनके सैंपल्स बेंगलुरु गए थे वो लोग भी वहीं मौजूद हैं, अभी उनका कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो पॉजिटिव है वो भी उसी कमरे में है। जब आप ये बताएं कि अगर वहां पानी भर के लेना, जब कोविड पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके लिए पानी का बोतल क्यों नहीं? हजारों करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए गुलबर्गा आए और पहला आपने ने कहा पहला इंसान गुलबर्गे में मरा, तो आपने इतनी पाबंदी नहीं रखी कि आप उनको अलग अलग बेड दूर दूर रखे होंगे भी तो, लेकिन वहां पे पानी अलग रखे। जिस चीज का आपके पास में कोई नर्स उनके वार्ड में जाने को तैयार नहीं है, आप फिर किस बात की इनके पास? कहीं ना कहीं आप ये एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स हेल्थ केयर के ऊपर आप ये सवाल उठा रहे हैं। इस पे मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा तवज्जो दें। क्या ये सिर्फ बच्चों का ही मामला है या बड़ों के पास भी यही मामला चला है? बड़ों के पास ESI का यही मामला है। हमने डीसी साहब से जाके कहा कि डीसी साहब इस तरह के मामले हैं। कोई सेक्रेटरी आए थे बेंगलुरु से, उनके सामने भी हम ये कह रहे थे। वहां पे इसमें खास बात कहूंगा, जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग वहां जाते हैं वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज होते हैं, उन्हें 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर कुछ बिस्किट, चाय, फ्रूट चाहिए। हाँ, अब ये तो है नहीं वहां। इस बात की दलील देता हूं कि वहां पे लोग कुछ उनको 2 टाइम खाना, 1 टाइम नाश्ता दिया जा रहा है। तो मैं पूछता हूं कि वो बेस्ट क्वालिटी क्यों नहीं? वो बेस्ट क्वालिटी क्यों नहीं? अगर तुम्हें इतना पैसा आया है, ये शहर पूरे मुल्क में मालूम हो गया कि पहला पॉजिटिव पेशेंट मरने वाला पहला शख्स गुलबर्गे का है, तो वहां ज्यादा से ज्यादा सहूलतें पहुंचाकर लोग, आज 2 दिन पहले वीडियो देख रहा था कि लोग कह रहे थे हमारे पैसे से खाना पहुंचाएंगे। आज भी जो खाना जा रहा है वो गवर्नमेंट के पैसे नहीं, प्राइवेट आदमी बेच रहा है। लेकिन पानी क्यों नहीं भेजा जा रहा? पानी। और रही बात सफाई क्यों नहीं है, आप सोचें जिस जगह से चाइना से कोविड आया है उस वांग शहर को एक दिन में 2 बार धोया करते थे। यहाँ पे हॉस्पिटल के वार्ड को साफ करने के सफाई कर्मी नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि क्यों? छोटे और बड़े। मैं तो मिसाल 249 वार्ड नंबर की मैंने डॉक्टर से कहा, ये गौर से सुने आप लोग, मैंने जब्बार साहब HOD DHO से कहा, वो कितने फोन लगाए मैं, वो मुझे एक बार
फोन में मैसेज कर कर बोलते हैं टैक्स मी। हाँ, मैं उन्हें कई लोगों से कोशिश करके एक बार कॉल पे बात की तो वो मुझे कहते हैं आई एम इन मीटिंग। हाँ, मैंने डॉक्टर से सुबह में बात की, डॉक्टर बोलता है सर आई एम इन मीटिंग। हाँ, दोपहर में डीएचओ से बात की, वो कहता है आई एम इन मीटिंग। शाम में बात की, वो लोग कहते हैं कि आई एम इन मीटिंग। अरे अगर मीटिंग करेंगे तो कोरोना जाएगा, कोरोना मीटिंग से नहीं जाता। आप कुछ हरकत करो। आप बोल रहे हैं आपके पास वैक्सीन नहीं है, मैं माना, एहतियात का है, एक से दूसरे आदमी को ये जब ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे को लग सकती है ये बीमारी, तो वहां पे एक ही जगह से पानी लेने का किस्सा बना दियो। इनको बोतल क्यों नहीं देते, इनके सेपरेट वार्ड्स क्यों नहीं बनाते? इसके अलावा मैं एक और आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि हाल ही में ये तो कोविड पेशेंट्स के बारे में बात की, लेकिन नॉन कोविड पेशेंट्स ऐसे कई सारे हैं जो जिम्स के अंदर आए थे और हाल ही में एक की डिलीवरी हो गई और माँ भी मर गई और बच्ची भी मर गई। उस पर एक बात करना है आपसे। और दूसरी जो क्वारंटाइन पीरियड में था वो भी मरने की खबर आ रही है, तो क्या मामले था, उस पर रोशनी डालिए। आपने जो कहा कि ये बसवेश्वर को मुस्कान नामी 22 से 23 साल लड़की बसो कल्याण से आई, जिसकी डिलीवरी होनी थी और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई थी। वो औरत के गुर्दे काम नहीं कर रहे थे, उसके लिए वो बसो कल्याण से बसवेश्वर रेफर करे। जब वो औरत की डिलीवरी हो गई, बच्चा और माँ दोनों का इंतकाल हो गया, तो ये लोग उस बॉडी को लेके जाके ईएसआई में रखे। उस पहले तो ये लॉकडाउन में एक आदमी उसका शौहर साथ आया था, उसको लॉकडाउन में 3 दिन रखे। यही डीएचओ को मैंने कई कॉल किया, प्लीज उसके माँ बाप वहां खबर खोद के बहुत रो रहे हैं, आप देखिए इमीडिएट आप उसका ठीक है कोरोना टेस्ट करो, लेकिन उसको देखकर इमीडिएट। लेकिन 3 दिन तक इनके दिमागों पे किसी किस्म का, इनके बाल तक नहीं हिले। ये लोग के मैं पुकार रहा हूं कि किसको बताएंगे, कौन है इसका जिम्मेदार, क्या बोलेंगे डीसी साहब को जाकर। रोज मीटिंग कर रहे, डीसी साहब 18 घंटे काम कर रहे, डीसीपी साहब 20 घंटे काम कर रहे। ये कैसे होगा? काम तो सब लोग कर रहे, ये लोगों से मीटिंग लेना खत्म करो। इनको बताओ कि यहाँ सफाई का इंतजाम हर चीज के लिए। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, आप लोग जागो। अब कल से रमजान शुरू होगा, जागो। अगर किसी आदमी को, आपको किसी भी आदमी पे शक हो गया या वो उसको कोविड पॉजिटिव आ गया, तो उसके फैमिली का क्या होगा? आप अभी भी समझो कि सब लोग, मैं उन मिनिस्टरों से भी कहना चाहता हूं कि वो एमपी से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एमपी से ये कहा था कि इस किस्म के हरकत है, लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर चाहिए कि क्या हालात है दवाखानों के, ये उसका फर्ज है, लेकिन वो देखना नहीं चाहता। शहर का एमपी है, उसने कभी सिर्फ डॉक्टरों से बात करने से होता नहीं, सर्वे करो, जाओ एक बार पूरा किट पहनकर अंदर जाओ, देखो क्या हकीकत है, कैसे मर रहे हैं। इस शहर के 4 आदमियों की जान चली गई, जो नॉर्मल लोग मर रहे हैं उनके लिए आप हर एक को कोविड पेशेंट बताकर उसका टेस्ट कर रहे हो। इसके लिए मेरे दिल से तकलीफ हो रही है। इस वजह से मैं तुम लोगों को यह बताने के लिए आ जाया हूं कि तुम सब लोग अवेयर हो जाओ, इससे तुम्हारे दिमागों में यह महसूस हो कि यह काम ठीक नहीं है। तुम सब लोग इस बात को वहां तक पहुंचाओ जहां इसका हल हो। इसके अलावा मैं जो टेस्ट एरिया, जो कोविड पेशेंट टेस्ट किया जा रहा है, उस टेस्ट के एरिया में बताइए। वहां पे आपने बताया कि काफी वहां पर भी जो है क्लीननेस नहीं है, उसके बारे में बताइए। टेस्ट एरिया के बारे में, कोविड के टेस्ट एरिया आपको बताऊं, मैंने आज से सिर्फ 3 दिन पहले रात को एक साहब की बॉडी, वो 80 साल साहब का इंतकाल हो गया बोल के वो कोविड पॉजिटिव बताए थे, उनकी बॉडी के लिए गया था। मैं वहीं खड़ा था जब उनकी बॉडी ला के एम्बुलेंस में रख रहे। मैं जाके जहां पे नॉर्मल आदमी का कोविड टेस्ट लेते हैं, वो ग्लोव्स हवा में पड़े हैं, वहां पे लगे हुए हैं, ना उसको कोई पैक करा है ना कुछ। जिनके टेस्ट लिए हैं वो सब कुछ डस्टबिन ओपन है, जबकि आप बोल रहे हैं कि ये छूने से नहीं, ये बीमारी छूने से एक दूसरे में मुंतकिल होती है। आप इसमें किस तरह से छूने की बात करते हो? खुला डस्टबिन खुला है, वो कौन देखेगा? उसके सामने कुर्सियां बनी है। आप खाली गौर से जिम्स में अंदर एंटर होके ठहर कर देखोगे, 4 डॉक्टर एक साथ कुर्सी को कुर्सी लगा के बैठे हैं। हम किससे बताएं?
और आप पब्लिक को बोल रहे हो कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अरे डॉक्टर जिसको इल्म है इस बात का कि एक दूसरे से मुंतकिल होती है, क्यों आप डिस्टेंस वहां नहीं रखे? ये बात मुझे उन्हीं डॉक्टरों से पूछना है कि जो लोग आज कोरोना के लिए अपने आप को उसका इंचार्ज बता रहे हैं या उसका जिम्मेदार बता रहे हैं हॉस्पिटल का, वो खुद इसकी परवाह नहीं कर रहे, पब्लिक की क्या परवाह करेंगे? एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल हम करने वाले हैं कि एशियन मॉल के बाजू में भी अब एक और कोविड पॉजिटिव का एक सेंटर बनाया गया है। वहां पर हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहां पर भी पॉजिटिव पेशेंट्स का कॉमन वाटर फिल्टर है जो हर कोई टच कर रहा है और किसी को प्राइवेट बॉटल्स नहीं दी जा रहे, अपना अपना बॉटल भरना है और अपने कमरे में आना है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहां का सैनिटाइजेशन लेवल भी बिल्कुल है, टॉयलेट्स बिल्कुल कॉमन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये बात, वो जो प्लान दिए और जो लोग इस प्लान को उस मीटिंग में बैठकर वहां पे एशियन मॉल के बाजू जहां पे ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए, आप सोचें अगर कॉमन 2 बाथरूम है तो उसमें कैसे होगा? कैसे होगा? वहां पे टूटी होगी, एक पॉजिटिव पेशेंट जाके भी टूटी को यूज करेगा, नल को यूज करेगा। उसके बाद जो एक आदमी जिसको नहीं है, सिर्फ उसका टेस्ट गया है या उससे 14 दिन क्वारंटाइन में रखा है, वो भी उसी नल को हाथ लगाएगा, उसी जगह को इस्तेमाल करेगा, उसी वाटर फिल्टर को इस्तेमाल करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लान टेबलों पे बनने से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। एक और सवाल जो आ रहा है कि बहुत सारे जैसे कि आप जानते हैं कि अच्छे फैमिलीज हैं जो कि इस तरह का ट्रीटमेंट कभी नहीं किए, मतलब इस तरह के लेवल पे जाकर नहीं रहे, वो बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। गरीब लोग तो गरीब लोग हैं जो बिल्कुल हर सिचुएशन पे तैयार हैं कि भाई कहाँ रहना रह सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई सर्विस बना सकती है भाई कि आप एक्सप्रेस वे में भाई आप कुछ पेमेंट ले लीजिए या एक प्राइवेट जगह बनाइए जहां पर आप इस सारे पेशेंट्स को जो है रख सकते हैं, ऐसा कुछ रास्ता हो सकता है क्या? देखो, गवर्नमेंट के पास अब इतना फंड है गुलबर्गे के लिए कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो परिवार होटल को, ग्रैंड होटल को लेकर जिस तरह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने सिस्टम बनाया, उस तरह का सिस्टम बनाकर ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोविड पेशेंट है, वो लोग खुद ये पैसे देकर होटल में सुकून से रह सकते हैं और उन्हें किसी चीज की होटल में तकलीफ नहीं हो सकती। मैं उनकी हमदर्दी से ज्यादा हमदर्दी इंसानियत के करना चाहता हूँ। आज पुलिस वाले 24 घंटे काम कर रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, उनके खाने का, उनकी चाय का, उनके बारे में पूछने वाले लोग नहीं है। हाँ, मैं ये इंसानियत की बात है यहाँ पे। अगर आप 5 स्टार सिस्टम बोल रहे हैं, पुलिस को भी एक ऐसी जगह बनाई जा सकती है क्योंकि पुलिस हर जगह फिर रही है। आपने तो रईसों के बारे में पूछा, मैं आज जो आदमी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर घर की, शहर की जिम्मेदारी उठा रहा है, वो आदमी के बारे में भी सोचिए। वो लोगों को भी कोई रास्ता नहीं है, आज मार्क्स मिल नहीं रहे। हाँ, आपको और एक बात मैं भूल गया, मैं ये बता दूं, जिस वार्ड में पॉजिटिव पेशेंट रखा गया है सॉरी, उसी वार्ड में जो अभी टेस्ट के लिए गया है, दोनों को मार्क्स नहीं है। ये देखो काबिलियत, इनके प्लानिंग। और उस वार्ड में कोई जाके पूछ नहीं रहा है आप क्या कर रहे हो। ये बड़ों की बात बता रहा हूं, मेजर्स की। बच्चों का तो आपको नजर आएगा जब आप चिल्ड्रंस वार्ड का वीडियो देखेंगे, माँ को भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं, वो गौर करके देखो। तो क्या ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है भाई कि आपको मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर अपने अपने घर की आपकी जिम्मेदारी है भाई, आप अपने तरीके से लेके आना चाहिए, सैनिटाइजर लाना चाहिए, आप मास्क लेना चाहिए। ये भी अगर आप गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है? हर चीज गवर्नमेंट क्यों देना चाहिए हर चीज? ताहिर अब्बास साहब, ये पैसा करोड़ों रुपये गरीब आदमी के पास, आपकी बात को मैं मुकम्मल जवाब देना चाहूंगा। लोगों को 10 किलो राशन के चावल देकर आपने ये साबित कर दिया कि हमने आपको राशन दिया। चावल से जिंदगी नहीं गुजरती, भूख नहीं खत्म होती। मैंने इन आंखों से दूसरी बार कह रहा हूं, ये एक औरत को चावल का पानी निकाल कर प्लेट में, ये एमपी को भी कहा हूं मैं, गुलबर्गा के एमपी साहब को भी ये बताया हूं कि चावल को दम देकर बाद में चावल का पानी डाल के खिला रही है, वहां भी रोकर आया हूं। आप बात कर रहे हैं कि सैनिटाइजर,
पेशेंट अपने घर से लाए, मास्क अपने घर से लाए, फिर हुकूमत के पास जाके रहने से अच्छा है घर में ही रहेंगे ना, फिर वहां कहीं को जाना। सबसे पहले मेरी पूरी डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से और सब डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सफाई का इंतजाम जरूर करना, क्योंकि बीमारी, अगर कोई एक बीमारी ना भी हो तो इतने मैलेपन से, इतनी खराब जगह से कोई ना कोई एक बीमारी वो जिस्म में लेके आएगा। कोरोना चले जाएगी, लेकिन वहां पे रहने से कोई दिमाग की बीमारी लाएगा, कोई दूसरी बीमारी लाएगा। सोच सोच के हो सकता है कोई डायबिटिक नहीं है तो डायबिटिक आ जाएगा। आप उन्हें आजाद रखो, लेकिन उनके तमाम सहूलतों का ख्याल रखो। इतना पैसा आया हुआ है, उसको कहीं इस्तेमाल करो। आपके पास उसका वैक्सीन नहीं है, मैं जानता हूं, उसके बावजूद भी उन्हें ये महसूस नहीं होना कि ये जगह तुम्हारे लिए आखिरी है, क्योंकि इंसान अपने सोचने से मर सकता है, सोच से मर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसे मार दिया जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप देखने वाले ये वीडियोस जो भी देखेंगे वो बात बताएं कि ये सीएम येडियुरप्पा तक पहुंचनी चाहिए। हम अगर गुलबर्गा कोविड-19 का हॉट सिटी है बोल रहे, मैं मान लिया, हाँ, लेकिन आप सोचना पड़ेगा इस हॉट सिटी को नॉर्मल सिटी कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमने 2 महीने के करीब हो गया, लोग बहुत परेशान हैं खाने के लिए, हर चीज के लिए। 10 किलो चावल से पेट नहीं भरता मेरे भाई, 10 किलो चावल से पेट नहीं भरता, उसके लिए तमाम जरूरियात की चीजें जरूरी है। हाँ, अभी तक तो कोई जरिया नहीं आया कि उन्हें दाल मिले, तेल मिले, ऐसा कोई जरिया नहीं आया। इसका इंतजाम करो। ये काम डीसी का है, ये काम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का है, ये काम सीएम येडियुरप्पा का है, ये काम करो। जैसे कि आप जानते हैं सिद्दीकी साहब कि अब सोशल वर्कर्स को या जो है एनजीओ को जो है खुले तौर पर जैसे राशन किट्स बांटे जा रही थी, जो लोग एरिया में जाके बांटे गए, उस पर पाबंदी लगाई गई है। सारा जो मटेरियल है वो वहां पर फूड ऑफिसर को या फूड कमिश्नर को दिया जा रहा है, वहां से सप्लाई होगा। फिर आप कह रहे हैं कि लोगों तक दाल चावल नहीं पहुंच रहा, ये क्या हकीकत क्या है? देखिए, मैं तो कोई सीएम पीएम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर नहीं हूं, मैं एक जमीनी सतह पे काम करने वाला आदमी हूं। आपको ये कैसे यकीन दिलाऊं कि अगर फूड कमिश्नर ने किसी भी इदारे, अपने इदारे के किसी भी फर्द को कहीं एक बैग नहीं भिजवाया है, हाँ, अगर इतना जो कुछ गुलबर्गे के लोगों ने वहां, रईसों ने हो या कोई भी आदमी वहां जमा करवाया है, एक बैग भी किसी तक नहीं पहुंचा, ये पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। अगर कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, क्योंकि मैं बार बार तमाम लीडर से ये कह रहा था कि इतना पैसा वहां पे लोग लाके जमा कर दिए हैं कि लोगों को खाने की तकलीफ ना हो, तो वो सिर्फ 10 किलो चावल, एक आदमी को 10 किलो चावल, बात करते हैं राशन पहुंच गया, मुसलमानों के पास नहीं, गुलबर्गे के तमाम लोगों के पास राशन है, कुछ भी नहीं है। 10 किलो चावल से जिंदगी नहीं गुजरती, उसके लिए बहुत कुछ होना। ये घर आपका भी है, आपको भी इल्म है, ये घर येडियुरप्पा का भी है, ये घर डीसी का भी है, ये डॉक्टर्स का भी है, ये फूड कमिश्नर का भी घर है। उसे पता है कि क्या क्या चीज की जरूरत होती है। सिर्फ 10 किलो चावल से पेट नहीं भरता मेरे भाई, लोग बहुत परेशान हैं। अगर आपके पास इतने दिनों में कोई एक, आप तो मीडिया है, आपको तो कोई एक क्लिप आप बता दो कि फूड कमिश्नर ने किसी को घर तक पहुंचाया हो, एक बैग बता दीजिए आप। इस पर काफी हम भी चर्चा करेंगे और हमारी बैकग्राउंड स्टोरी भी इस पर वर्क करते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हम आज बात की कि जिम्स के अंदर क्या मामले चल रहे हैं, ईएसआईसी के अंदर क्या मामले चल रहे हैं, और जो क्वारंटाइन सेंटर्स उसके बारे में हमने बात की। तो सोशल वर्कर इम्तियाज सिद्दीकी ने कुछ चंद वीडियोस हम तक पहुंचाए और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल नाखुश है कि जिस तरह से फैसिलिटी दी जा रही है, जिस तरह का काम किया जा रहा है, उस पर काफी सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ये किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो रही हैं, अगर उसे सुधारेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सबसे अहम ये है कि वहां पर हाइजीन चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सेपरेट वाटर फैसिलिटी होना जरूरी है, और टॉयलेट की क्लीननेस होना बहुत जरूरी है, और इंडिविजुअल पेशेंट्स को मास्क, सैनिटाइजर्स और उन्हें प्रॉपर फूड
फ्रूट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी को आप हटाना है तो सबसे पहले इन सारे फैसिलिटीज अगर आप पहुंचाएंगे, और सारे जो क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं जिनकी कोविड नहीं है वो अपने टेस्ट देकर रुके हुए इंतजार में हैं कि उनका पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आते हैं उन्हें फिर उठा लेके आप ले चले जाते हैं। लेकिन जब तक वो नेगेटिव है और क्वारंटाइन सेंटर में है, वो सबसे मिल रहा है, वो सबसे बात कर रहा है, कॉमन टॉयलेट यूज कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जैसे पॉजिटिव आता है उसे वहां निकाल के फिर ये ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के अंदर थोड़े से फॉल्ट नजर आ रहे हैं, जिससे अगर वापस फिर से वर्क किया जाएगा तो ये मामला बिल्कुल हट सकता है। गुलबर्गा शहर एक हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है कर्नाटक के अंदर, और गुलबर्गा शहर कोविड-19 की पहली मौत के लिए जाना जा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि इस मामले को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएं, ताकि इमदाद सिद्दीकी के सोशल वर्कर जो आगे होकर खुले अल्फाजों में बता रहे हैं कि खामियां क्या क्या हैं, उनकी बात ऊपर लेवल तक पहुंचे। तो देखते रहिए गो हैश एंड इमदाद सिद्दीकी साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारे स्टूडियो पे आके इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।